नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 का नोटिफिकेशन आ चुका है, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपके लिए आधुनिक भारत से जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन का संग्रह लेकर आया हूँ। जिस प्रकार से आपने बीपीएससी के पिछले पेपर को देखा और उसके लेवल को समझा, उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज जो है सो आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कहता है आनंद मठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। हम चार ऑप्शन बोलेंगे नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर देते जाएंगे और आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कम समय में हम लोग क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें। सेकेंड क्वेश्चन कहता है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट कहता है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइए कौन है, तो इसका लेखक जो है अरविंद घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी यानी कि 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो किसके अनुसार की गई, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट कहता है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, तो ये जो है आनंद मठ से ही संकलित है। नेक्स्ट कहता है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो ये जो है शक संवत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, तो इसमें आपका हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, देखिए इसमें नहीं है कह दिया है, तो ये हो जाएगा कपाल कुंडला। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। नेक्स्ट कहता है भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, तो ये हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट कहता है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ, इसमें जो है आपका रीडिंग हो जाएगा, कौन होंगे, रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट आपका नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल है, यानी कि नई दिल्ली के शहर का जो रूपांकन हुआ था उसमें कौन कौन शामिल था, तो इसमें देखेंगे एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया, तो ये जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी कि एनी बेसेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। इसका आंसर क्या होगा, मैडम भीखाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका आंसर क्या होगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो चित्रा उपन्यास जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। यानी कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पुस्तक और उसके लेखक से जो है सो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट है प्रेम पचीसी किसकी रचनाकार है, यानी इसके रचनाकार कौन है, तो जैसा कि आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो प्रेमचंद्र जो है इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है आपका क्षुधित पाषाण यानी कि हंग्री स्टोन के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कहता है विश्व इतिहास की झलक यानी कि ग्लैम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी, तो ये आपका कोलकाता में गाया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था,
तो पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले कौन थे? तो जेम्स हिक्की थे। जेम्स हिक्की वो पहले व्यक्ति थे जो समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके पुस्तक के लेखक जो हैं वो राम मनोहर लोहिया थे। कहता है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के रविंद्रनाथ टैगोर होंगे। निम्न में से इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई थी तो किसको दी गई थी? तो भारतीय नागरिक सेवा यानी कि ICS को क्या दिया गया था? स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट कहता है गोदान किसकी रचना है? तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर तो सब लोग जानते होंगे, प्रेमचंद्र का रचना है कौन? गोदान। कहता है भारत भारती के रचनाकार हैं यानी भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है आपका सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए सैडलर आयोग का जो संबंध था वो शिक्षा से था। किससे था? शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता जो है लागू कितने ईस्वी में किया गया था? तो ये जो है सो भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था किसने आरंभ किया था? तो यहाँ पे देखिए दो बंधु जो है अली बंधु नाम से जाने जाते हैं यानी कि अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का क्या किया था? आगाज किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो सिविल सर्विस जिसको ICS भी कहते थे तो इनका जो है सूत्रपात करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यानी कि दो कथन दिया गया इसमें से कौन सही है कौन गलत है या फिर दोनों सही दोनों गलत है देखना है। पहला कहता है इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। ये तो सही लग नहीं रहा है। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। ये बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि एक गलत है दो सही है। तो ऐसा ऑप्शन जो है सो केवल दो यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की यानी कि किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका जो था वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों का नीतियों का प्रचारक था? इसमें से कौन सा ऐसा अखबार था जो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो वो हो जाएगा आपका लीडर यानी कि ये ही अखबार था जिसमें मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक बना। कहता है कि झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत जो है श्यामालाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया था। कहता है नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया यानी कि कब किया गया? तो ये जो है आपका 1853 में जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? तो इसमें जो है सो देखिए 1786 का एक एक्ट था जिसमें कॉर्नवालिस को ये अधिकार मिला था कि काउंसिल के फैसले को रद्द कर सके। तो ये हो जाएगा 1786 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो हैं वो होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट है आपका भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? यानी कि पूछा जा रहा है कि 1947 के बाद जो है महिला का नाम बताना है जो कि सर्वाधिक योगदान दिया हो। तो इसमें जो है सो अरुणा आसफ अली हो जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर जो है सो ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत लिखा था। अब देखिए वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा और बिहार जो पृथक हुआ यानी कि अलग अलग हुआ वो 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करें। यानी कि कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है यानी कि कॉलम ए में पुस्तक का नाम और बी में
लेखक का नाम दिया है, इसको सुमेल करना है। तो देखिए सबसे पहला नाम जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। देखिए इंडिया की बात कर रही है, इसको नाम जरूर याद रखिएगा इंडिया। इंडिया अगर कहे तो ये हो जाएगा ताराचंद। क्या हो जाएंगे? ताराचंद। इसके लेखक ताराचंद हो जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की अगर बात करें तो बिहार से हो जाएंगे के दत्त, यानी कि के दत्त हो जाएगा। तो यानी कि दूसरा का चौथा हो गया, बी का फोर्थ। अब देखिए तीसरा यानी कि सी जो है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, इसका हो जाएगा। ये इसके लेखक थे कौन? तो राजा राम मोहन राय थे। आवर इंडियन मुसलमान्स की अगर बात करें तो एक ही बच रहा है जो कि सेकेंड है, यानी कि 2 है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ए का 1, बी का 4, ए का 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, जिसमें प्रेस पर जो है सो विशेष रूप से जो है अधिकार पाने की इसमें कोशिश की गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है इसको ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो इसमें जो है सो तारक नाथ दास जो थे उन्होंने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन थे? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक जो है, इनका लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे, यानी कि नाम याद रखिएगा इंडियन अनरेस्ट। तो इसका लेखक कौन होंगे? वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट है आपका स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, कौन थे संपादक? तो के रामकृष्ण पिल्ले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू में जो है सो नहीं छापा जाता था। कहता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो देखिए हंटर कमीशन में शिक्षा से रिलेटेड ये एक कमीशन था जो कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष करके बल दिया गया था। कहता है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट आपका है निम्न में से किसके सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की थी? तो वेलेस्ली की थी। तो वेलेस्ली जो है सो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेलेस्ली। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने इतने कम समय में 50 क्वेश्चन को जो है सो क्विक रिवीजन के तहत जो है सो हमने देखा। इसी तरीके से आगे और क्वेश्चन को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।